पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव की तुलना महाभारत से की। ममता ने कहा कि यह लड़ाई पांडवों और कौरवों के बीच के युद्ध जैसी है। भाजपा कौरवों की तरफ है और टीएमसी पांडवों की तरफ है। यूपी के कई शहरों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी की अफवाहों के बीच सीएम योगी ने जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी के बाहर लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। भारत में नहीं लगेगा लॉकडाउन, अफवाहें गलत। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत में लॉकडाउन लगने की आशंका को सरकार ने महज अफवाह करार दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि लॉकडाउन की बात पूरी तरह अफवाह, बेवजह डर का माहौल न बनाएं। ईंधन ऊर्जा आपूर्ति बिना रुकावट जारी रहेगी। रामनवमी 2026 के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में लोग नागपुर में आयोजित भव्य महाआरती में शामिल हुए। इस मौके पर अब तक की सबसे बड़ी सामूहिक आरती हुई, विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। देश में गैस की किल्लत को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अपने यहाँ लकड़ी और कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है। जैसे ही हमें पता चला कि एलपीजी की दिक्कत हो सकती है, तभी हमने पहले ही कहा था कि सभी को लकड़ी वाले चूल्हे की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यदि 1-2 महीने और यह दिक्कत बनी रही तो हम सभी को इसी तरह खाना बनाना पड़ेगा। छात्र, कारोबारी और व्यापारी सभी को परेशानियां हो रही। देश के कई हिस्सों में आने वाले 4 दिनों तक बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले सप्ताह भी बारिश की संभावना है। हालांकि अधिकतम पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक है, लेकिन यह मौसम बदलाव जनजीवन और खेती को प्रभावित कर सकता है। अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे। दोपहर 12 बजे भगवान श्री रामलला का भव्य जन्म उत्सव मनाया गया और सूर्य तिलक का विशेष आयोजन हुआ। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में तनाव के मुद्दे पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। बिहार नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, SC/ST छात्रों को हर महीने डबल फायदा। अब छात्रों को 2000 रुपये मिलेगी स्कॉलरशिप, 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह कर दिया। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद लागू होगा फैसला। बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के दिन, मतगणना के दिन अगर कोई भी फोर्स अप्लाई करता है तो आप एकजुट हो जाएं। जिनके घर जो कुछ भी है उसे लेकर बाहर आएं। किसी भी परिस्थिति में हम संघर्ष करने के लिए तैयार। यह याद रखिए, यह पश्चिम बंगाल है, यह आपका भी राज्य है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज रफ्तार बोलेरो ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि 4 लोग घायल हुए, जिनको अस्पताल में इलाज जारी। यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, यूपी की गौशालाएं अब 24 घंटे CCTV निगरानी में रहेंगी।
5,446 आश्रय स्थलों पर 7,500 से ज़्यादा कैमरे लगाए जाएंगे। गौ माता की देखभाल और व्यवस्थाओं पर नज़र रखी जाएगी। लापरवाही रोकने के लिए उठाया गया बड़ा कदम। देश में तेल की कोई कमी नहीं। सरकार ने साफ किया कि ऑयल कंपनियों के पास अगले 60 दिनों तक सप्लाई मौजूद है। सिर्फ 6 दिन का ऑयल स्टॉक होने की खबर अफवाह है। भारत की रिफाइनरी 100% कैपेसिटी के साथ काम कर रही है। चांदी आज 9,000 रुपये सस्ती। सोने का रेट भी गिरा। सोना 1,43,715 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा, जबकि चांदी 2,25,000 रुपये प्रति किलो पर है। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्रालय का बड़ा आदेश। स्कूलों में रील और शॉर्ट वीडियो बनाने पर रोक। इन गतिविधियों से स्कूल की गरिमा और छात्रों की पढ़ाई होती है प्रभावित। स्कूल प्रिंसिपल को ऐसी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने के आदेश दिए गए। रामनवमी पर सामूहिक भोज तैयार करने के लिए गैस की समस्या हुई तो महिलाएं अपने घर से सिलेंडर ले आईं ताकि हजारों भक्तों को भोजन भंडारा कराया जा सके। महिलाओं का कहना था कि यह 17 साल पुरानी परंपरा है, हम इसे टूटने नहीं देंगे। योगी सरकार ने 25,000 करोड़ का MOU रद्द किया। 4 दिन में रद्द हुआ MOU। सरकार ने यह फैसला कंपनी की संदिग्ध पाए जाने और जरूरी दस्तावेजों की कमी के चलते लिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी ने गुजरात को लूट लिया। साथ में ही कहा, कांग्रेस और बीजेपी से दोनों की आपस में सेटिंग है। LPG की कीमतों पर बरसी CM ममता। बोली, मोदी सरकार आने से पहले रसोई गैस सिर्फ 400 रुपये में मिल जाती थी, लेकिन आज यही आंकड़ा 1100 के पार पहुंच गया। बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप 700 रुपये बढ़ा दिए और सारा बोझ आम जनता की जेब पर डाल दिया। मध्य प्रदेश में बिजली हुई महंगी। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए रेट। उपभोक्ताओं को लगभग 30 से 40 पैसे प्रति यूनिट ज़्यादा बिजली का बिल देना होगा। जानकारी के मुताबिक विद्युत वितरण कंपनी ने 10.19% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने 4.80% बिजली के दाम बढ़ाने की अनुमति दे दी है। जो मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में गुंडागर्दी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाएगी। योगी ने यह निर्देश दिया कि अगर कोई अपराधी जमानत पर छूटने के बाद वादी को धमकाता है तो उसकी जमानत निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करें। योगी ने कहा कि कानून का राज कायम रखना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें हम किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर पीड़ित को न्याय मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।